दोस्तों, आज जब पूरा देश बेहाल है और वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं बिना वैक्सीनेशन का हमारे पास में अभी कोई और फौरी उपचार नहीं है इस कोरोना महामारी को लेकर। मैं सबसे पहले तो आपको याद करवा दूं कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल बजट आया था, उस बजट में भारत सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए इस देश को कहा था कि हम इसका प्रावधान करेंगे। यदि 35,000 करोड़ के हिसाब से हम देखें तो 116 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन का बजटीय प्रावधान है। लेकिन बीच में ही उस बजट की बात तो छोड़ दीजिए, पिछले साल भी हम लोगों ने देखा था कि 20 लाख करोड़ का एक पैकेज आया था। वो पैकेज कहाँ गया आज तक समझ में नहीं आया। जो हमारी वित्त मंत्री है पूरी की पूरी तरह से भ्रम पैदा करना चाहती है। उसमें स्वास्थ्य विभाग भी उनके साथ है। स्वास्थ्य महकमा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो एक रोज नई नई उपचार बताते रहते हैं। कभी कहते हैं कि डार्क चॉकलेट खाने से लोगों का कोरोना समाप्त हो जाएगा, एंजाइटी समाप्त हो जाएगा। इस तरह से अब भ्रम फैलाना बंद करना चाहिए। खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रदेश के नेता लोग हैं, वो लोग जिस प्रकार से सोशल साइट में जाकर चाहे और कहीं अखबारों के माध्यम से, संवाद संस्थाओं के माध्यम से जो भ्रम फैला रहे हैं, अब वो भ्रम टूटना चाहिए। हमारे इस राज्य में जहां लगभग 500 वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हो सब एज ग्रुप को मिलाकर, वहां पर पर्याप्त डोज नहीं है। आप देखे होंगे केवल रांची शहर में ही, रांची जिले में ही केवल 10 हम लोगों को सेंटर मजबूरी में बनाना पड़ा, क्योंकि इस राज्य को 3 करोड़ डोज चाहिए जो 18 से 45 साल की उम्र के लोग हैं, उनके लिए, नौजवानों के लिए। हमको मिला अब तक कितना है? 3,15,000 मात्र, और इस हफ्ते में शायद मिलेगा और 2 लाख। यदि इस रफ्तार से वैक्सीनेशन चले तो हमको लगता है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, ये भारत सरकार के मिसमैनेजमेंट के कारण। क्योंकि राज्यों को अब बाध्य कर दिया गया है कि वो अपने पैसे से 18 से 45 साल के लोगों को जो वैक्सीन लगना है उसको राज्य सरकार खरीदे। इससे हम लोगों का जो अधिभार है, हम लोगों का जो स्वास्थ्य विभाग का जो आवंटन है, उसमें लगभग 30% अतिरिक्त अधिभार पड़ेगा। ये इतना संकटजनक स्थिति है कि हम इससे कैसे उभरे, उसके लिए कोई समाधान नहीं है। क्यों नहीं केंद्र सरकार पूरे राज्यों का एक डेटा बनाकर दे दे कि किस राज्य का पॉपुलेशन कितना है, 18 से लेकर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं। क्योंकि हम जो मतदाता सूची है, जो चुनाव आयोग का जो प्रमाणित डेटा है, वो 91 करोड़ लोगों का ही है। बजटीय प्रावधान 116 करोड़ लोगों का है। तो उसमें किस राज्य को कितना वैक्सीन मिल रहा है, उसका रूटीन क्या है, कब कब उनको कितना वैक्सीन मिला है, कितना मुफ्त में दिया गया है, कितनों का पैसा लिया जा रहा है। क्योंकि पैसे भी आप ले रहे हो और समय पे हमको सप्लाई भी नहीं हो रहा है। ये जो विडंबना की स्थिति है और जो भ्रम की स्थिति है, आज हमने कई सोशल पोस्टों में देखा रेमडेसिविर को लेकर कि 21 अप्रैल से 23 मई के बीच में हमको शायद 1,06,000 डोज मिलने वाला था, लेकिन आज का दिन 16 मई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 30,000 भी रेमडेसिविर का डोज नहीं आया। तो वो 1,06,000 मिलेगा कब? इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा ना भारतीय जनता पार्टी को। ये संकट काल है। इस संकट काल में झूठ बोलना सबसे पहले बंद करना चाहिए, क्योंकि भ्रम फैलाकर, झूठ बोलकर इस महामारी से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। हम लोगों को चाहिए कि जो केंद्र सरकार का जो फेल्योर है, उस फेल्योर से अब हम सबक लें और अब कम से कम हम लोग ये बात ना करें। उस दिन मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी बहुत दुखी हैं, लाश पे लाश जले जा रही है, लाशों की डेटा नहीं है, लाशों को बहाया जा रहा है, लाशों को गाड़ दिया जा रहा है। इस प्रकार से यदि इस देश में महामारी फैलेगा और उसमें केवल इमेज बिल्डिंग का काम होगा, सीरम इंस्टीट्यूट को चाहे भारत बायोटेक को एक भी पैसे रिसर्च में नहीं दिए गए,
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में भारत की सरकार ने कहा है कि हमने कोई भी वैक्सीन के डेवलपमेंट में आज तक एक पैसा नहीं दिया है। तो भाई इतना बड़ा घोटाला कि केवल और केवल इमेज बिल्डिंग के लिए आप वैक्सीन के प्लांट्स में जाते हैं, विजिट करते हैं, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैक्सीन चल रहा है। जबकि हम लोग सबको ही जानते हैं कि जो सीरम इंस्टीट्यूट का जो वैक्सीन है, जिसको हम लोग कोविशील्ड कहते हैं, जिसके कारण बार बार उसका अनुपलब्धता के कारण समय सीमा बढ़ाया जा रहा है, उसको वैज्ञानिक रूप में ढालने की जबरदस्त तैयारी की जा रही है, वो उसको 84% वैक्सीन उनको बाहर भेजना है, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनिका का है, उसका जो कॉपीराइट है, उसका जो प्रॉपर्टी राइट है, वो एस्ट्रेजेना के पास है, ये केवल प्रोड्यूसर है। तो हमको लगता है कि इस देश को अब झांसे में नहीं रख के सच्चाई आना चाहिए और एक पारदर्शी टेबल भारत सरकार को आज ही जारी करना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि किस राज्य को जनसंख्या के अनुपात में कितना वैक्सीन मिलेगा। उसमें भाजपा के भी शासित राज्यों का नाम रहे, उसमें गैर भाजपा शासित राज्यों का भी नाम रहे, ताकि लोगों के बीच में ये चल जाए कि हम कब वैक्सीनेटेड होंगे और कब हमको राहत मिलेगी। आज ये बहुत संकट का समय है। आज से विशेष परिस्थितियों में लॉकडाउन का स्वरूप को बढ़ाया गया है। ई पास, हमको जो सूचनाएं मिल रही है कि ई पास का भी अब दुरुपयोग होना शुरू हुआ, तो ई पास को आप स्टेटस सिंबल मत बनाइए, घर पे ही रहिए। बहुत जरूरी हो, इमरजेंसी जिसको हम कह सकते हैं, ये जबरदस्ती बाजारों में ना जाए। यदि घर में आपके पास में आज का यदि सब्जी है तो कल का मत सोचे, उसी को आज खाएं, कल फिर से जाएं, लेकिन अनावश्यक रूप से बाजार में भीड़ ना करें। किसी भी तरह की जो सरकारी जो हम लोगों को निर्देश है उसका हम लोग उल्लंघन ना करें। धन्यवाद। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in